नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज मसला में चर्चा करेंगे किसानों का एक बार फिर से हुंकार भरना आखिर क्या दर्शाता है। सचिवालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी द्वारा धान और बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करवाने को लेकर सांकेतिक हड़ताल और धरना दिया गया। धरना स्थल पर सभी किसान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भूख हड़ताल पर रहे और इस दौरान किसानों ने एडीसी नवीन आहूजा के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नाम पत्र दिया गया, ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं धान खरीद करने की मांग जल्द शुरू करने की मांग उठने लगी। किसान संगठनों ने आज कई जिलों में प्रदर्शन किया है। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही केंद्र को पत्र लिखकर जल्द खरीद शुरू करने की अपील कर चुकी है। साथ ही 8 से 10 दिन में स्पेशल गिरदावरी का काम शुरू हो जाएगा और पहले ही दिन करीब 2.5 लाख एकड़ फसल की गिरदावरी हुई। वहीं विपक्ष मुआवजे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। तो वहीं आज मसला में सवाल ये, खरीद से पहले ही एमएसपी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। मुआवजे का प्रोसेस जो अभी तक जारी है और ऐसे में सियासत कब तक भारी रहेगी, ये भी आज इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज के पैनल से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राजवीर रोहिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश सौदा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सबसे पहले राजीव जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, किसानों का एक बार फिर से हुंकार भरना, अपनी फसल की खरीद को सुनिश्चित करना क्या दर्शाता है। व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं सर, क्या करें। और आपके दर्शकों को भी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये जनता को समर्पित सरकार है। किसान मजदूर आए पानी सबके लिए है। अब जो ये मसला है, पिछली बार भी ये चीजें आपकी रहती है और इसमें पिछली बार लगातार हरियाणा सरकार ने एक दाना खरीदने का काम किया था, वो भी एमएसपी पर। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप डाटा चेक कर सकते हैं। किसी भी किसान की फसल में कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन आप एक बात, ये जो नया मुद्दा उठ के आया, ये मुद्दा अभी मैं जिला जेल के पिल्लूगढ़ से बिलोंग करता हूँ। हमारी जो मंडी है वो हरियाणा की बहुत बड़ी मंडी है, अनाज मंडी। वहाँ एक दाना भी मतलब फसल का नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास जो किसान गए थे, जो संगठन गए थे, तो उनसे भी बात हुई थी और सरकार ने उनकी बात को रखते हुए उनको वो जो पत्र व्यवहार किया है मतलब केंद्र से, तो केंद्र से भी सहमति मिल चुकी है। तो मुझे लगता है इन 2 दिन में इसकी जो खरीददार को जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी वो लगातार मॉनिटरिंग करें, लगातार वो जो स्टेक होल्डर है, इसमें चाहे एक्सपर्ट है, चाहे एचसीआई है, चाहे वो लोकल एजेंसीज है, तो सभी को मतलब अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली उन्होंने। और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, अनाज मंडी में उनकी फसल आराम से आए, आराम से बिक जाए और सूखी फसल आए। तो उसके लिए सारी योजनाएं बनाई जा चुकी है। चाहे वो कैंटीन की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे वो उठाने की बात है, चाहे वो फल से जो फसल आने की बात है। तो ये सारी चीजें सरकार ने अपने दुरुस्त कर दी। और जब भी तारीख बढ़ेगी, जब भी कोई नोटिफिकेशन आए, उसके बाद सारी एजेंसियां अपना तत्पर है कि किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और वो जो उनकी फसल है वो इज्जत से बेच के अपने घर जाए। और उसके पैसे जो एमएसपी पे जो हरियाणा सरकार का एक रिकॉर्ड रहा है, जो 24 फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पे खरीदती है, तो वो उसमें जो धान है वो मोटी धान होती है, पीआर बोलते हैं इसको। तो इस धान को खरीदने का ये धान एक्चुअल में डीबीटी के माध्यम से जो गरीब है या जो लाभार्थी है, जो बीपीएल परिवार है, उनको दिया जाता है। सरकार व्यापार नहीं करती इन चीजों का, ना कोई इसका कोई इसकी प्राइवेट में खरीदी जाती है, सरकारी खरीद होती है। और सरकारी खरीद में जो खरीद होने के बाद वो अच्छा धान, अच्छा चावल वो जो लाभार्थी उनको मिले, जो जिनको बीपीएल में अच्छे है, तो सरकार की चिंता यही रहती है कि सरकार हर वर्ग की चिंता करने वाली है। इसी कड़ी में जो अभी श्याम सिंह राणा जी उन्होंने भी यही बात बोली है कि भाई हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली और पिछली बार से ज्यादा अब की बार 4 लाख मीट्रिक टन में जो है धान उसको खरीदने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर किसान का कहीं दवा खरीदा जाएगा। ठीक है राकेश जी,
क्या विपक्ष किसानों की जो है आवाज उठा रहा है या सिर्फ राजनीति चमकाने का काम कर रहा है? राकेश जी, किसानों की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार किसान अपनी जो फसल है उसकी खरीद की मांग कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी देते हुए नजर आए, ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी हैं। राकेश जी, विपक्ष की कुछ भूमिका? पहले तो आपको और आपके पैनल पर तुम्हारे प्रवक्ता भाई राजवीर जी, उनको नमस्कार। पहले तो थोड़ी सी आवाज कम आई है राजवीर जी की, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो चीजें सुनी उनकी, तो चीजें हमारी समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है 8 दिवसों करती है, क्या इनको कल इनकी समस्याओं का पता नहीं होता कि अभी क्या क्या समस्याएं हैं, यदि इस तरह की समस्या होगी तो इस तरह की समस्या बढ़ सकती है। तो इन चीजों में बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान देने का काम नहीं करती, सरकार ध्यान देने का काम नहीं करती है। अभी जब प्रदेश के अंदर इतनी बारिश हुई है और इतनी परेशानी किसानों को हुई है, तो पूरे प्रदेश की सरकार भी समझती है, क्योंकि ये किसानों का प्रदेश है कि भाई ज्यादा बारिश होने की वजह से धान में नमी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से धान की कटाई बंदी शुरू होती है। तो सरकार को ये अपनी तैयारी पहले करके रखनी चाहिए थी कि भाई जो खरीद है धान की वो जल्दी से जल्दी शुरू की जाए और किसानों को रियायत दी जाए। जैसे पिछली बार की बात हम 2024 की बात करें तो उस समय भी ये समस्याएं आई थी, उस समय भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर सरकार की आंखें खुली, कान खुले, और इस बार भी वही पोजिशन दोबारा से हो गई। तो सरकार मतलब खेती कहा है, लेकिन इनको पता नहीं है अभी इन लोगों को करना क्या है। पहले तो उन्होंने बाढ़ प्रबंधन के कार्य इतने लेट कर रखे हैं, चाहे यमुना का मामला हो चाहे नहरों का मामला, न तो नहरों की सफाई समय पर हो पाती है, न बाढ़ की रोकथाम के लिए यमुना के अंदर छोटों का निर्माण समय पर कर पाते हैं। सारी चीजें डिले की चलती है और फिर बाद में जो है ये विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी मजदूरों की जैसी पार्टी रही है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी बेवजह के मुद्दे पब्लिक के बीच में नहीं उठाती, सरकार से मांग नहीं करती कभी भी। और हमारी मांग रही है कि भाई किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत प्रदेश की सरकार दे, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें सरकार दे, लेकिन जब भी हम प्रदेश की जनता की इसकी बात करते हैं तो उसमें सिर्फ राजनीति नजर आती है। आपको शायद याद होगा 2014 से पहले एक कहावत होती थी पूरे प्रदेश के अंदर, उड्डा तेरे रात में गिरी उड़ी याद में, और इनके समय आप देखिए कि आज पूरे प्रदेश में किसान चाहे मजदूर है चाहे किसी तरह का मजदूर है, क्योंकि आंदोलन ही क्यों करते हैं, ये आंदोलन का कारण क्या रहा है, और वो भी सिर्फ फसलों के लिए, फसलों के समय पर खरीदने के लिए, एमएसपी के लिए ये आंदोलन होते हैं। जबकि हमारे समय इस तरह के आंदोलन नहीं हुए। आंदोलन होते हैं, देखो हर सरकार के चुनाव होते हैं, कोई समस्या किसी न किसी का पाप आती रहती है, लेकिन जिस तरह की समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चुनाव आम जनता का या प्रदेश की जनता को आ रही है, इस तरह की शायद पहले कभी आई हो। लेकिन इसमें जो है विपक्ष तो लगातार भूमिका निभा रहा है, आवाज भी उठा रहा है, लेकिन समझ में जरा आप समझाएंगे कि ये जो राजनीति चमकाने का काम हो रहा है या फिर जो मुआवजे वाली मांग है, बात है, वो आपकी पार्टी की तरफ से कही जा रही है लगातार कि मुआवजा जो है इतना नहीं होना चाहिए, जो है 50 से 60 हजार तक जो है मुआवजा प्रति एकड़ जो है किसानों को दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इसमें क्या रोल है, कितना जो है आप गंभीरता से जो है इसको देख रहे हैं राकेश जी? देखिए गौरव जी, इस समय जो महंगाई जो फसलों पर हमारे खर्चे आते हैं उसके मद्देनजर उदा साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि कम से कम 50,000 से 70,000 रुपए के बीच में जो सेक्टर वाइज जो है ना, इसका मुआवजा मिनिमम होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,000 रुपए से शुरू करके और 20,000 के अति बढ़ाए, जबकि 15,000 रुपए में रोक दिया था। लेकिन ये देखिए कि आज 7-8 हजार रुपए तक तो हमारे टाइम भी होता था, जिस टाइम इतना खर्चा नहीं था। आज खाद के दाम देखिए कितने गुना बढ़ गए हैं, बीजों के दाम देखिए, बाकी और सारी समस्या जो किसानों के साथ आई है, टेक्नोलॉजी का युग है, और 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि बाढ़ की वजह से या जल भराव की वजह से भी हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लगता है कि किसानों को कम से कम इतना तो मिलना चाहिए कि उनको फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे किसान
मैं किसान में महाराष्ट्र जैसे महाराष्ट्र में किसान है या गुजरात में किसान है, कहीं और के जो किसान है आत्म स्वदेशी नौबतें आती हैं, उस तरह की नौबत हमारे प्रदेश में ना, इसलिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा मूल्य कराई गई और कम से कम जितना उनका खर्चा आता है, कम से कम खर्च को तो जरूर उनकी क्षतिपूर्ति जो हरियाणा सरकार द्वारा की जानी चाहिए, हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है राकेश, ठीक है। राजवीर जी, सवाल जब मुआवजे की आती है तो आपका कंपैरिजन होता है कांग्रेस के उस दौर से, जब जो है 2 से लेकर 3 रुपए तक के चेक जो है दिए जाते थे। अब ऐसे में जो है व्यवस्था पर जो लगातार किसानों का हुंकार है, जिस तरीके से गिरदावरी की मांग कर रहे हैं, फसल खरीदने की जो है लगातार गुहार कर रहे हैं कि धान और बाजरे की जो फसल है उसकी जो खरीद है उसमें देरी हो रही है, तो ये चेतावनी और लगातार कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में इनका जो रूप है वो बड़ा हो जाए, तो उसको लेकर किस तरीके की जो है योजना है और कैसे जो है इन किसानों को जो है उनकी व्यवस्थात्मक ढांचे को जो है मजबूत किया जाए? क्योंकि लगातार जो है मंडियों में बात कही जा रही है कि मंडियों की व्यवस्था सही है, मंडियों में खरीद की व्यवस्था सही है, उसको रखने और उठान की व्यवस्था सही है, लेकिन यहाँ पर किसान आए दिन जो है सड़कों पर इस तरीके का हल्ला बोल करते नजर आते हैं। राजवीर जी। गौरव जी, समझते आज से भी हमेशा से आगे भी रहेंगी, लेकिन बात होती है सरकार के समर्पण की, कौन सरकार किसको समर्पित है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आलू पानी के लिए, सबके लिए समर्पित है ये सरकार, और मुख्यमंत्री जी को पूरा हरियाणा देखना होता है। दूसरी बात, जो मुआवजे की बात है, तो मैं विपक्ष के साथी जो सीनियर है मेरे से, तो राकेश जी, तो इनकी सरकार में तो मुआवजे बढ़ते थे। चौधरी भजनलाल जी के समय में लेके जाना था, हमें 1996 में, ठीक है, जब हरियाणा में बाढ़ आई थी, बड़ी बाढ़ थी, और मैं खुद एक छोटा सा किसान हूँ, तो मेरे 3 एकड़ जमीन और हमारा कोठड़ा वो बाढ़ में बह गया था, फसल तो थी नहीं, तो इनके एक मंत्री होते थे आर्मी सबसे हल्के से, तो जहां से मिलेंगे उसको, तो उन्होंने क्या किया कि मुंह देखकर दिक्कत दिया था उन लोगों ने, जो लोग गाँव में उनके जानकार थे उनको मुआवजा दिया गया। आम आदमी को एक खोटा पैसा नहीं दिया गया, और सारी जनता त्राहिमा में, और सबसे तो हल्का गला इस बात का। अब मैं आपको 10 गाँव में ले जा सकता हूँ, बुजुर्ग है आज भी, उन्हें पता है उनके साथ क्या हुआ था। हरियाणा सरकार पोर्टल इसलिए लेके आई कि हर कोई, चाहे वो छोटा किसान है चाहे वो बड़ा किसान है, हम तो एक रूप से देखते हैं सभी को, तो हमें इसको एक रूप से देखते, तो हमने पोर्टल के माध्यम से किसी पोर्टल को खोला, और उसमें किसानों की जो फसल का जो नुकसान था, जो ब्यौरा था, वो हमने मांगा, और 10 लाख से ज्यादा लोग किसानों ने वो उस पर बड़ा ब्यौरा डाला है। 2.5 लाख से ज्यादा की गिरदावरी हो चुकी है, वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो आने वाले समय में जल्दी और मुआवजे की राशि भी दी जाएगी, और उसमें कोई विचलना नहीं होगा, न कोई सिफारिश लगेगी किसी की। सबसे असली बात होती है, मतलब जो बीच में लूप हो, जो राजीव गांधी जी के चेटे में 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं, जो पिछाती पीछे मैं बोलता हूँ, मोदी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने और नायब शरीफ जी ने नए डीबीटी के माध्यम से उसको खत्म करने का काम किया है। तो मुझे लगता है राकेश जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, भाई कोई भी अगर किसी को मुआवजा मिलना है तो तक देखिए उसके खाते में पहुंच जाएगा, वो किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो भी चल रही है, और जो ड्रोन है वो भी चल रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार की। ये सरकार अंततः समर्पित है, जो आपदा कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। असली बात होती है हमने एक्शन क्या लिया, तो किसानों के लिए हमने जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अभी हम स्वास्थ्य कैंप लगाने जा रहे हैं, और भी जो बेस्ट होगा समाज के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, मुख्यमंत्री जी हर वो कदम उठाते हैं और उठाते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का एक कल्चर रहा है कि भाई लोगों जो अंधा बातें सिरली अपने अपनों को दे। हमारे लिए तो मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल जी रहे, चाहे वो नायब शरीफ जी रहे, हरियाणा में एक नारा देने वाले मनोहर लाल जी थे, जो नॉन स्टॉप सरकार को चला रहे हैं वो नायब शरीफ जी है, तो हमारे लिए सब बराबर है। तो यहाँ पार्षद का कोई खाता नहीं है, हर किसी को जो जायज है मुआवजा, जो डिजर्व करते हैं उनको मुआवजा भी मिलेगा, उनको जो मदद जो सरकार की घोषणा है वो मदद भी मिलेगी। रही बात खरीद की, 24% हम लोग MSP से खरीदते रहे हैं और आगे भी खरीदेंगे। और जो अभी जो डीबीटी के माध्यम से हम लोग जो ये देते हैं गरीबों को अनाज, तो अनाज साफ सुथरा होना चाहिए, तो हमारी कंडीशन यही रहती है, क्योंकि व्यापार नहीं करते। वो जो वहां से जो फसल आती है किसान की, उसी को साफ करके उसको चावल निकाल के गेहूं को या जो भी हम दे सकते हैं, तो वो देने का काम करते हैं। उसमें क्वालिटी जो कंट्रोल है वो रहता है, और वो रहना भी चाहिए।
और इससे मतलब राकेश जी भी इत्तेफाक रखे, क्योंकि ये भी धातु से जुड़े हुए हैं। अब अगर खराब चीज आएगी तो खराब कैसे देंगे? तो साफ सुथरा होगा, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। हरियाणा सरकार मुआवजा भी जला दे देगी। और अभी लाडो लक्ष्मी योजना जो हमने शुरू की है 25 तारीख से, उसमें भी खटाखट पैसे आने लगेंगे, लेकिन इनके नेता जो राहुल गांधी जी है वो तो अलग ही दिशा में चलते रहते हैं, ठीक है ना। अब तो हरियाणा में जो कांग्रेस और कांग्रेस का कोई ऐसा पता नहीं है, जगह मिलने से एलओसी बना नहीं पाई है लोग, ठीक है। जिला अध्यक्षों रोहतक में क्या हुआ, वो जो भारत भूषण जी बत्रा जी है वहाँ उनके जो जिला अध्यक्ष वो क्या प्रकरण हुआ, मुझे लगता है कांग्रेस अपने ही अंतर्गत में लगी हुई है। 11 साल से एलओसी नहीं बना पाएंगे लोग, अभी जो 11 महीने से हो गया इनका चुनाव का मतलब, तो एलओसी कब बनाएंगे, ठीक है ना। तो जनता से 33 इनको विधायक दिए, जनता ने 50-55 लाख वोट दिए इनको, लेकिन इन लोगों ने उसका मान नहीं रखा। और ये अपने अंतर्गत में ही ये लोग, ये तो जो मुद्दे लेके आते हैं, ये मुद्दे डेवलपमेंट हुई है, इन्हें होमवर्क करना चाहिए। कमी निकालो, हम ये नहीं कहते कमी नहीं निकालते, कमी हर किसी में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। होमवर्क करके अपनी पार्टी को बोलो कि होमवर्क करे, जो जहां में बोलना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, पोर्टल की क्या दिक्कत है? जहाँ आप लोगों ने नेगेटिव चला पोर्टल रुपा देंगे, लेकिन मनोहर लाल जी ने ऐसा काम कर दिया, ये पोर्टल यही रहेगा और ये सरकार भी यही रहेगी। 2 लाख से ज्यादा हमने नौकरियां दी है, मेरिट पे नौकरियां दी हम लोगों ने, लेकिन वो जो डी पार्क के 1.5 किलोमीटर के उसके पास डीएसपी एसपी लगते थे, वो चीजें खत्म हो गया। तो अब तो पारदर्शिता चलेगी, वो चाहे मुआवजे की राशि की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। चलिए ठीक है, ठीक है सर। जो है जो पारदर्शिता कितनी है, क्या कुछ है, कैसे जो है, कब तक जो है सरकार इनके फैसले जो मांगे हैं उन पर जो है इंतजार को खत्म करवाएगी और कब इस पर जो है ये फैसला लेंगी और कब किसानों का जो हल्ला बोल है कब थमता हुआ नजर आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद मसला में लगातार जो है चर्चा जारी है। फसल खरीद की मांग को लेकर आखिर समाधान कब निकलेगा, ये लगातार चर्चा में शामिल है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मसला में स्वागत है आपका और लगातार चर्चा किसानों के हल्ला बोल को लेकर। सांकेतिक धरना दिया गया, भूख हड़ताल की गई और आने वाले दिनों में जो है सीएम हाउस के जो है घेराव की भी यहां अल्टीमेटम के साथ चेतावनी दे दी गई है। उसको लेकर जो है किस तरीके का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा, किस तरीके के जो ओपिनियन है इस बहस में लगातार दिखाई दे रहे हैं। राकेश सौदा जी और राजवीर रोहिला हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले राजवीर जी ने अपनी बात कंप्लीट की। राकेश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देख रहे हैं
जो फसल खरीद है, यानी कि एक तरफ तो जो है मौसम की मार, यहां पर कह सकते हैं बाढ़ से ही लाखों किसानों की जो है खेती बर्बाद होती नजर आई। उसके बाद अगर जो फसल की बात करते हैं, मंडियों में पहुंचने की बात करते हैं कि किसान चाहता है कि अपनी जो फसल में उन्होंने जो खून पसीना की मेहनत लगाई है, उस फसल का जो मेहनताना है वो मंडी से जाकर वो लेकर आएगा, यानी कि जो कमाई है उन्होंने जो फसल के रूप में वो मंडी में जाके अच्छे तरीके से उसको अच्छे दामों में बेच सके। लेकिन यहां पर अभी खरीद में जो है लगातार वक्त यहां पर जाया होता हुआ नजर आ रहा है। खरीद अभी तक किसानों के हिसाब से अगर नहीं हो पाई है, किसान व्यवस्था पर लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्था में सुधार किस तरीके से होगा, और विपक्ष भी लगातार जो है कहीं ना कहीं मुआवजे को लेकर यहां पर बात करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राजवीर जी कह रहे हैं कि आपका तो जो है ये सवाल जवाब करना अलग बात है, राजनीति इसमें दिखाई देती है, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, अच्छे तरीके से किसानों को हर एक सवाल में उनको जवाब देने की कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से उनके साथ है। राजवीर जी कितना राब्ता रखते हैं आप? राकेश जी माफ कीजिए, राकेश। देखिए गौरव जी, राजनीति में लंबी चौड़ी 36 तो देगी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम एक बात करेंगे। जब 11 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर बनी थी, तो इन लोगों का नारा था व्यवस्था परिवर्तन, सिस्टम को बदल देंगे, विकास कर देंगे। और आज भी इनको जरूरत पड़ रही है 11 साल पहले के समय से कंपेयर करने की। यदि इनको 11 साल पहले से कंपेयर करना था तो इन्होंने 11 साल के अंदर क्या किया है? उन 11 सालों के अंदर ना तो ये मौसम के हिसाब से 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि मौसम अलग अलग तरीके से करवट ले रहा है, तो उनकी तैयारियां इनके हमेशा अधूरी रही। क्या देखिए, देश के आपदा प्राकृतिक है, हम मानते हैं, बिल्कुल आपदा प्राकृतिक है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तैयारियां तो प्राकृतिक नहीं है। तैयारियां तो हमेशा नहीं होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को सुविधाएं मुहैया कराए, और जो प्राकृतिक आपदा आने वाली है अंदाजा तो हमें भी है, और मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी थी कि इस बार और सालों के बजाय ज्यादा बारिश होनी है, तो ये सारी तैयारी करने का काम सरकार का था। और अब ये कभी बसंगाल जी की बात करें, कभी हुड्डा जी के काम की बात, हम आज पूछते हैं 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या किया है। बात करते हैं जो पक्ष, एक छोटा सा वाक्य में अभी हाल के दिनों का सुनाता हूँ। एक पद यात्रा सोनीपत से चंडीगढ़ सीएम हाउस के लिए चली थी। सफाई कर्मचारी, जो ठेका सफाई कर्मचारी सोनीपत से गए थे, काफी 250-300 लोग थे, उनका अम्बारा बॉर्डर पर रोका गया। अम्बारा बॉर्डर से उनका एक डेलीगेशन सीएम हाउस में जाता है। सीएम हाउस में जाने के बाद वहाँ पर सीएम के ओएसडी, सीएम से बात करने के बाद सोनीपत डीसी से बात करते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं जो हमारे निगम के, उनसे बात करते हैं, और उनको आश्वासन, बल्कि उनके लेटर हेड पर एक लिखित में आश्वासन देते हैं, भाई आप लोगों का काम हो गया है, आपको निगम के पेरोल पर रख लिया जाएगा। और वो बेचारे वो गरीब आदमी, जैसा उनका है कुछ नहीं है, जो 12-13 हजार से 10 हजार दिन काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं थी, तो वो लोग वापस आ जाते हैं। आज तक वो धरना दोबारा चालू है। उसकी सरकार है, झूठा मुख्यमंत्री है, झूठा इनका सिस्टम, झूठा प्रशासन है। इन लोगों ने गरीबों को तो यहाँ से पैदल कर गए। आज भी मैंने देखा उनको जाके, आज भी थाने ठीक नहीं हुए हैं। ये प्रदेश की जनता को क्यों को बनाने का काम करते हैं, तो किस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगाते हैं अपनी बातों से मुकरने का, क्योंकि इन लोगों ने इस मामले में सिर्फ अगले की नहीं कार्रवाई करने की बात की, और उसके बाद ज्वाइंट केंद्र सरकार को भी पत्र लिख दिया गया, केंद्र सरकार को भी उठान के लिए जो पत्र लिख दिया गया, और जल्दी जो है यहाँ उठान भी होगी। राजवीर जी, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपसे, जो अगर टारगेट की बात की जाए, अगर 2024 की अगर मैं बात करूं तो 58 लाख टन जो है टारगेट रखा गया था कि किसानों की फसल जो खरीदे जाएगी, और यही कंपैरिजन किया जाए 2025 से तो वो 54 लाख टन हो जाता है। आखिरकार जो टारगेट है उसमें भी जो है बढ़ोतरी की जगह जो है यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? और जो खरीद से पहले, उठान से पहले कहीं ना कहीं एमएसपी पर भी जो सवाल उठ रहे हैं, एक आखिरी जो है फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा सर। 189 रुपए एमएसपी है, एक ग्रेड का 2369 है सामान्य का, ये होगी एमएसपी की बात। एमएसपी और जो इसका मॉइस्चर है वो 17, जो मानक तय किए हुए हैं, तो मानक में फसल आएगी पूरे रेट में बिकेगी, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात
राकेश जी बड़े मैं ईमानदारी से बैठ के यह कह रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बिचौला है ही नहीं। ठीक है ना, तो जो मुआवजे की बात है वो मुआवजा जल्द मिलेगा, और जो टारगेट की बात, पिछली बार भी टारगेट अच्छी बहुत सारों की बार 60 लाख का टारगेट है मिशन का, तो कहीं ना कहीं अब कुछ कम ज्यादा क्यों होता है, वो कई बार फसल चेंज होती है। नहीं, 2025 का जो टारगेट है तो वो दाने यूनिवर्सिटी में दिखती है, वो गोली में दिखती है, वो सरकार नहीं खरीदती, सरकार पीआर मोटी धान को खरीदती है। तो सरकार की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसान भी खुश है, सरकार भी खुश है, पीएम किसान नहीं ढीली मिल रही है, तो जो किसान है वो हर तरह से खुश है। तभी तो हमारे को तीसरी बार लाए हैं, अभी तो हमारे को तीसरी बार लाए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सहमति दी है, किसानों ने, जवानों ने, व्यापारियों ने, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब है, जो दबे कुचले थे, सबने एक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भरोसा है। तो ये भरोसे की सरकार है, ये लाइफ की सरकार है। आने वाले समय में आपको और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है सर, समय से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर रोहिला जी और राकेश चौधरी जी जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी, जो सांकेतिक हड़ताल के साथ में भूख हड़ताल किसानों की तरफ से की गई है, उसके बाद जो है जो अल्टीमेटम सरकार के लिए दिया गया है किसानों की तरफ से कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, नहीं मांगों को सुना गया और जल्द ही जो है धान और बाजरे की खरीद शुरू नहीं की गई, तो उसके बाद जो है सीएम हाउस का घेराव करने को मिलेगा। यानी कि जो आंदोलन है वो बड़ा रूप लेता हुआ दिखाएगा। आखिरकार व्यवस्था पर किस तरीके से जो है सरकार उनको खुश कर पाती है किसानों को, ये देखने वाली बात होगी। सरकार जो किसानों की जो फसल है उस पर जो है उठान कितनी ही जल्दी जो है यहां पर शुरू करने के आदेश देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी